नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम 24 न्यूज़। मैं हूँ रीवा से निखिलेश कुमार सिंह। इस वक्त हम रीवा जिले के बिहर नदी किनारे खड़े हुए हैं। मामला आपसे सीधा जुड़ा हुआ है। सीधा इसलिए जुड़ा है कि आप टैक्स देते हैं, टैक्स पेयर हैं, आपके पैसे से तमाम निर्माण कार्य होते हैं। एक ऐसा ही मामला आपने देखा होगा बिहार में कि मंत्री जी पुल का उद्घाटन करके जाते हैं, उनके घर पहुंचने से पहले ही पुल धराशायी हो जाता है, लाखों करोड़ों का नुकसान होता है और बहुत सारे लोग उस पुल गिर जाने की वजह से गाल की गाल में समा जाते हैं। ऐसा ही एक मामला लेकर हम आए हुए हैं रीवा में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पीछे ये जो ब्रिज बना हुआ है, ये 2006 में बन के तैयार हुआ था और बताया ये जा रहा है, जैसा कि देखने में भी आ रहा है, इसका वायरिंग धंस चुका है। ये पुल कभी भी गिर सकता है। अगर यहाँ पे जो ये नए निर्माण कार्य चल रहे हैं, मैं कहूँगा कैमरामैन को ही दिखाए नए कार्य को। यहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, अगर इनके जहन में ये चीज़ें ना आती तो आज कोई न कोई एक बड़ा हादसा देखने को मिल सकता था। इन्होंने तत्परता दिखाई, तत्परता दिखाने के बाद प्रशासन मुस्तैदी से रास्तों को डाइवर्ट किया ताकि कोई जनहानि ना हो। अभी इस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है और लोग लगे हुए हैं कि आखिर में ये टेक्निकल फॉल्ट कैसे हुई और किन कारणों से ये पुल डैमेज हुआ। अब हम आ जाते हैं उन मामलों पे कि जब ये पुल बनाया गया, अंग्रेजों के समय में जब पुल बनते थे, आज भी अपने शहर में रीवा में देख लीजिए, पुराना पुल बना हुआ है, सैकड़ों साल हो गए उसको, आज भी जैसे तैसे चल रहा है। बाढ़ झेला, सब कुछ झेलने के बावजूद भी आज वो जिंदा खड़ा है और हजारों लाखों वाहन डेली उस पर से गुजर रहे हैं। लेकिन ये पुल जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे, महज 20 साल में ही इसकी ये स्थिति हो गई है। ये कभी भी गिर सकता था। अब डिपेंड करता है कि आज के इंजीनियरों के ऊपर कि वो कौन सी पढ़ाई करके आते हैं और एक अच्छा खासा निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। सवाल हमारा प्रशासन से यह है कि जो पैसा, जनता का पैसा होता है, उसको आप विकास कार्यों में तो लगाते हैं, लेकिन विकास कहाँ धूमिल हो जाता है कि जो मियाद होती है, जैसे एक पुल को, एक रोड को चलाने के लिए 50 साल की मियाद होती है, मात्र 10 या 20 साल में ही वो धराशायी हो जाता है। बड़ा सवाल है प्रशासन के सामने और देखना अब ये दिलचस्प होगा कि इन सब पूरे मामले में प्रशासन क्या कुछ करती है। क्या जो ठेकेदार रहे होंगे, क्या उस समय इंजीनियर रहे होंगे, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई होती है या फिर जनता के पैसे को इसी तरह से बर्बाद किया जाएगा या फिर नेताओं की तिजोरियों में वो पैसे जाते रहेंगे। देखते रहिए प्राइम 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।